नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस कहानी से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक कुत्ते की जो एक छोटे से गांव में रहता था। वो एक आवारा कुत्ता था और उस गांव में वो कुत्ता लालच के लिए प्रख्यात था, इसलिए उसका नाम लालची कुत्ता पड़ गया। वो लालची कुत्ता एक दिन भूख के कारण यहाँ वहाँ भटक रहा था। भूख के कारण वो बेचैन था और उसी भूख के कारण वो चलते चलते गांव के बाहर निकल गया। गांव के बाहर एक नदी थी, नदी को क्रॉस करके भी नदी के उस पार उसको खाने के लिए एक बिग बोन मिलती है, एक बड़ी हड्डी मिलती है और कुत्तों को हड्डियां बहुत पसंद हैं। तो उसे लगा कि आज मेरा काम हो गया, आज मुझे ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मिल गया। तो वो क्या करता है, हड्डी को उठाता है और खाना शुरू करता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में विचार आता है कि क्यों ना ऐसा करें कि इसको ले जा करके वहाँ खाऊं जहाँ पे इसको कोई नहीं देख रहा हो सकता है कि अभी कोई कुत्ते आ जाएं जो मुझसे छीन झपट कर लें, या हो सकता है मेरे मित्र आ जाए, मुझे बांटने की आवश्यकता पड़ जाए। तो वो कुत्ता हड्डी को उठाता है और अपने गांव में वापस आने के लिए चल पड़ता है। बीच में वही नदी वापस पड़ती हैं और नदी को क्रॉस करते समय जब वो गुजरता है तो धीरे धीरे जब वो पैर रखता है उसको दिखाई देती है उसकी ही परछाई, जिसे वो ये समझ बैठता है कि कोई दूसरा कुत्ता है जो उसे देख रहा है और उसके पास में भी हड्डी है। वो कुत्ता अपनी हड्डी को भूल करके वो जो परछाई में दिखाई देने वाली हड्डी है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू करता है और उसे ये लगता है कि क्यों ना मैं ये बोन भी इससे छीन लूँ। यानी कि एक बोन तो ऑलरेडी मेरे पास में है, एक और बोन मेरे पास में हो जाएगी, खाने के लिए बहुत कुछ होगा, इकट्ठा कर लेंगे, दिनों तक खाएंगे। तो इसीलिए उसने क्या करा, उसे जैसे ही दिखाई दी परछाई वो उस पर गुर्राया। गुर्राने से उसे जैसा एक्सप्रेशन उसने करा था वही कुत्ता वापस अंदर से भी परछाई भी उसकी वैसे एक्सप्रेशन करता है। उसको लगता है कि ये कुत्ता अभी उसकी तरफ गुर्रा रहा है और वो तेज़ से गुर्राता है। हड्डी छोड़ता नहीं, शुरुआत में उसका ध्यान रहता है कि हड्डी छूटे ना, लेकिन जैसे जैसे वो गुर्राता, तेज़ गुर्राता है, सामने वाला भी ज़्यादा तेज़ गुर्राता है तो उसे और गुस्सा आता है। जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और भौंकना शुरू करता है तब उसके मुंह से वो हड्डी नीचे गिर जाती है और ये हड्डी जब पानी में गिरी तो उस पानी की आवाज़ आती है और उसे तुरंत ये समझ में आ जाता है कि जिसको वो देख रहा था वो उसकी ही परछाई है। जब तक उसे समझ में आया कि वो उसकी ही परछाई है, वहाँ कोई दूसरा कुत्ता नहीं है और ना ही खाने के लिए कोई और हड्डी थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुत्ता अपना सा छोटा सा मुंह लिए हुए वापस से अपने गांव की तरफ लौट पड़ता है और ये सोचते हुए कि अब वो अगली बार लालच नहीं करेगा और वो अपने गांव की तरफ प्रस्थान करता है। लेकिन ये लालची कुत्ता था, ये अगली बार भी लालच करेगा। ये ऐसा नहीं कि एक बार ही लालच करने के बाद में भूल गया, ख़त्म हो गई, ख़त्म कर दिया उसने लालच करना, ऐसा नहीं, क्योंकि उसका नाम ही लालची कुत्ता था, द ग्रीडी डॉग। इस कहानी से जो शिक्षा हम सीख सकते हैं, जो एजुकेशन हम ले सकते हैं, जो लर्निंग्स हम ले सकते हैं, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ हम इस कहानी से ये समझ सकते हैं कि जब कुत्ते को हड्डी मिली तब वो उसे वहीं बैठकर खा सकता था, लेकिन क्या हुआ कि उसके दिमाग में विचार आया कि मुझे ये अकेले खाना है, मेरी ज़रूरत के हिसाब से ये हड्डी बहुत बड़ी है, मुझे ये अकेले खाना है, तो मैं क्यों ना इसको अपने घर ले चलूँ या वहाँ ले चलूँ जहाँ पे मुझे कोई ना देखे और मैं उसको वहाँ बैठ के खाऊँ। उसके अंदर आ गया लालच, उसको शेयर नहीं करना था किसी के साथ में, उसके अंदर बांटने की भावना नहीं थी और उसी का परिणाम था कि वो उस जगह से जहाँ पे भोजन उपलब्ध था, जहाँ पे वो आसानी से खा सकता था, वो लेकर के चले जाता है वहाँ जहाँ पे कोई नहीं देखने वाला था। लेकिन इस बीच उसको क्रॉस करनी पड़ती नदी। तो यहाँ से ये सीख सकते हैं कि जिस किसी में भी बांटने की जो भावना है वो नहीं होगी, बांटने की हैबिट नहीं होगी, वो संभवतः एक लालची आदमी है। और दूसरा, जो बांटना नहीं चाहता है उससे वो चीज़ कहीं ना कहीं आगे जा कर के छीन ली जाती है। दूसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो ये कि कुत्ता जब अपने गांव से बाहर निकला था भोजन की तलाश में, तब भी नदी को क्रॉस करता है और तब भी क्रॉस करता है जब वो उधर से बोन लेकर के आता है। लेकिन कुत्ते को अपनी परछाई सिर्फ तभी दिखाई देती है जब वो बोन लेकर के जाता है, तब दिखाई नहीं देती जब वो अकेला जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि तब उसका ध्यान रहता है खाने के ऊपर, वो सर्च में लगा हुआ था, वो ढूंढने में लगा हुआ था, उसका दिमाग कहीं और लगा हुआ था। लेकिन जब वो वापस आया, नदी को क्रॉस कर रहा था हड्डी मुंह में लेके, तब उसको दिखाई दिया कि कोई दूसरा कुत्ता भी है जो नदी के अंदर है और उसके पास में भी हड्डी है। लालच के कारण उसको वो परछाई रियल दिखी, वो परछाई उसको वास्तविक रूप में दिखी, जिससे वो लड़ता है, जिसके ऊपर वो भौंकता है।
और अंततः अपनी हड्डी भी गंवा देता है, यानी कि जो उसके पास में वो भी गंवा देता है। तीसरी चीज़ जो हम सीख सकते हैं वो ये कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। लालच में हमारे पास में जो हैं उसे भी हम खो देते हैं और फिर पछताने के अलावा हमारे पास में कुछ ऑप्शन रहता नहीं है। चौथी चीज़ जो हम सीख सकते हैं इस कहानी से वो ये है कि हमें आत्मसंतोष करना चाहिए। आत्मसंतोष अगर कुत्ते को होता तो उसके पास जो हड्डी थी जो उसके खाने के हिसाब से पर्याप्त थी या पर्याप्त से थोड़ी सी ज़्यादा ही थी, बावजूद इसके वो लालच करता है और उस लालच के कारण उसको अपने पास जो हड्डी है, अपने पास जो भोजन था उसको भी गंवाना पड़ता है। आत्मसंतोष नहीं होने के कारण वो अपनी हड्डी गंवा देता है। तो हमें अपने जीवन में जो हमारे पास में जो हमें मिला हुआ है उसमें आत्मसंतोष करना चाहिए। ये इस कहानी से हम सीख सकते हैं। पांचवी चीज़ जो हम इस कहानी से समझ सकते हैं वो ये कि कभी कभी मूर्खतापूर्ण लिए गए निर्णय गलत तो साबित होते ही हैं, वो हमें बहुत कुछ गंवाने के लिए बाध्य कर देते हैं। मूर्खतापूर्ण लिए गए निर्णय हमेशा कष्टदायी होते हैं। मूर्खता के कारण उसने परछाई को असल समझ लिया था और उसी के कारण उसने अपने पास जो था वो गंवा दिया। तो हमें कभी भी मूर्खतापूर्ण निर्णय नहीं लेना चाहिए। सिक्स्थ लर्निंग जो हम इस कहानी से समझ सकते हैं वो ये कि उसके अंदर बांटने की भावना नहीं थी, बांटने की हैबिट नहीं थी। उसके और भी कारण हो सकते हैं। वो दुर्बल रहा होगा, वो कायर रहा होगा, वो कमज़ोर रहा होगा, तभी वो ये सोच रहा था कि अगर मैंने अकेले में यहाँ पे खाया तो हो सकता है कोई कुत्ता आए, वो मुझे झपट्टा मारे और हो सकता है कि वो मुझसे छीन के ले जाए। तो बांटने की प्रवृत्ति जिनमें नहीं है वो दुर्बल रहते हैं जनरली। एक और चीज़ जो हम समझ सकते हैं कि वो अपने दोस्तों से भी डरता था और दुश्मनों से भी डरता था। दुश्मनों से इसलिए डरता था क्योंकि दुश्मनों से उसे डर था कि कहीं ना कहीं वो उस पर झपट्टा मारेंगे, उससे लड़ाई करेंगे और वो उसके पास जो भी हैं उससे छीन लेंगे। और दोस्तों से ये डर था कि अगर वो आ गए तो उनको देना पड़ेगा। तो दोनों ही केसेस में उसकी कमज़ोरी सिद्ध होती हैं, यानी कि वो कमज़ोर रहते हैं। लालची लोग ज़्यादातर अंदर से कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं। ये इस कहानी से हम सीख सकते हैं। इस कहानी की सेवेंथ लर्निंग में हम ये सीख सकते हैं कि जो बांटने में विश्वास नहीं करता है, जो इकट्ठा करने में विश्वास करता है, उन लोगों से छीन लिया जाता है, जबकि उन लोगों को और दिया जाता है जो बांटने में यकीन करते हैं और जो भी उनके पास में है वो उसे फैलाते हैं, समाज को देते हैं या जिसे भी ज़रूरत है उनको देते हैं। आठवीं चीज़ ये है कि जब भी आपके अंदर कोई कमज़ोरी होती है, निगेटिविटी होती है या जो आपके अंदर कोई गलत आदत होती है, उस दौरान कोई ना कोई आपको ये समझाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई आपको ये सिखाने की कोशिश करता है कि आपके अंदर वो कमज़ोरी है या वो आपका निगेटिव पॉइंट है, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं होते हैं। कई बार आपको नेचर समझाने की कोशिश करती है, कई बार आपको मित्र समझाने की कोशिश करते हैं, कई बार आपको दुश्मन तक भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं क्योंकि हमारा ईगो आ जाता है या ये कहें कि वो हैबिट हमारे अंदर इतनी हावी हो जाती है कि हम उसे बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पे जो नदी है उसने ये उसको दिखाने की कोशिश करी कि वो लालची है, यानी कि जब उसकी हड्डी छूट गई तब कम से कम उसको ये पता चल गया था कि वो रियल कुत्ता नहीं था, वो कुत्ता था जो उसकी परछाई बना था। यानी कि उसकी परछाई के कारण उसे ऐसा दिखाई दे रहा था कि कुत्ता है, मगर वो कुत्ता था नहीं। तो असल में नदी ने उसको स्वयं की जो कमज़ोरी थी, कुत्ते की जो कमज़ोरी थी उसको दिखाया था। नदी ने यहाँ आईने का काम किया है, उसको अपनी कमज़ोरी, उसको अपनी गलती दिखाई। इस कहानी का जो मुख्य संदेश था वो ये था कि कुत्ता लालची था और कुत्ता लालची था वो हैबिचुअल था, मतलब कि उसकी हैबिट्स में था लालची होना, इसलिए वो ख्यात था, विख्यात था, फेमस था, प्रसिद्ध था अपने आसपास के क्षेत्रों में कि वो एक लालची कुत्ता है। यानी कि हमारी जो हैबिट्स है, नो मैटर हाउ स्मॉल योर हैबिट इज़, इट हैज़ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। आप अपनी हैबिट्स पॉजिटिव रखें, छोटी से छोटी हैबिट्स भी अगर आपकी नेगेटिव हैं तो उससे बदलने की कोशिश करें, अन्यथा ये भविष्य में आपके लिए बहुत नुकसानदायक होने वाला है। इस कहानी का आखिरी संदेश, ये कुत्ता जब उसे हड्डी मिल गई, वापस जाने के लिए, वापस एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ वो अकेला हो सकता था, जहाँ वो अकेले बैठ करके उस हड्डी को खा सकता था, उसकी तलाश में बहुत जल्दी नदी के इस पार से नदी के उस पार तक जाने की कोशिश करता है। और नदी क्रॉस करते समय उसे जल्दबाजी में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसको लगता है कि कोई दूसरा कुत्ता है। तो जल्दबाजी के कारण एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट हुआ था कि जो उसकी परछाई है वो एक कुत्ते की है।
वो उसे वास्तविक समझकर उसके ऊपर झपट्टा मारता है या भौंकता है, जिसके कारण उसको अपनी हड्डी छोड़नी पड़ती है, अपनी हड्डी खोनी पड़ती है। तो जो भी जल्दबाजी में रहेंगे उनको इल्यूज़न क्रिएट होंगे, जो भी जल्दबाजी में रहेंगे उनको कुछ गलत चीज़ें आभास होगी, जो भी जल्दबाजी में रहेंगे उनके अंदर कुछ संशय प्रकट होगा, जो जल्दबाजी में रहेंगे उनके अंदर लालच होगा, तभी वो जल्दबाजी में होंगे। यानी कि आपके आसपास जितने भी लोग हैं, अगर वो जल्दबाजी में हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर लालच है। अपने आसपास ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो वो जल्दबाजी में हैं, क्योंकि वो लालची लोग हो सकते हैं और कहीं ना कहीं वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये इस कहानी का आखिरी संदेश है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू।